Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज की कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की औरत के साथ, जो कि अभी टॉम नाम के आदमी के साथ एक होटल रूम में है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल एमा शादीशुदा है और अभी वो जिस आदमी के साथ है वो पराया है, यानी कि उसका मैरिटल अफेयर है टॉम के साथ, जो कि अब वो खत्म करना चाहती है क्योंकि ये चीज करना अब ठीक नहीं लगता है। इसीलिए आज वो उसे आखिरी बार मिलने के लिए आई है, पर टॉम उसे बहुत प्यार करता है, जिस कारण वो उसे कल आने को कहता है। पर कल तो एमा की एनिवर्सरी है, तो वो और उसका हस्बैंड दोनों ही बाहर जा रहे हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए। इसीलिए आज वो उसे अलविदा कहकर चली गई। हालांकि उसे भी इस चीज का काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे काफी अटैच हो चुकी है। लेकिन अगर उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाना है तो इसे खत्म करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो अपने पति के ऑफिस पहुंची, जहां पर एक लॉयर था जो एक केस के दौरान ही उसे मिला था। वो केस था आज से 10 साल पहले घटित एक घटना, जिसकी फाइल आज मार के टेबल पर रखी है। दरअसल एक अनजान आदमी एक दिन एमा के घर घुस आया चोरी करने के लिए। तब वो अलमीरा में छुप गई, पर वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। तो एमा एक चाबी को उसकी आंख में घुसा देती है और खुद को किसी तरह से बचा लिया। उसी केस की हियरिंग के दौरान ये दोनों मिले, लेकिन आज फिर से उस पुराने जख्मों को देख एमा ने उसे शिकायत की कि अब उसे ये केस बंद कर देना चाहिए। दोनों ही बाहर जाने लगते हैं, तभी अचानक से लिफ्ट में टॉम आ जाता है, जिसे देख एमा के हाव भाव बदल जाते हैं। दरअसल टॉम मार्क साथ ही काम करता है, पर उसका जूनियर है और उसी सिलसिले में उसे बात करने के लिए आया था। शाम होने पर दोनों एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां मार्क ने उसे एक कीमती हार गिफ्ट किया, जिसे पहनकर वो काफी खुश थी। पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं नजर आ रही थी, जो आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी। ये एनिवर्सरी पार्टी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद मार्क उसे लेकर अपने लेक हाउस जाता है, जहां उसने पूरे घर को सजाया था। हर तरफ बस एमा और उसकी यादों से भरे लम्हे लटक रहे थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश थी। हर लड़की का ये सपना होता है। इसके बाद मार्क उसे अपने दिल का हाल बताता है, कैसे वो काम में इतना मशरूफ हो गया बीते इन सालों में कि उसके पास समय ही नहीं रहा उसे देने के लिए। लेकिन अब वो बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका उसे साथ चाहिए, जिसे सुनकर एमा काफी भावुक हो जाती है। फिर दोनों ही एक रोमांटिक शाम बिताते हैं। पर सुबह का सूरज सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जब एमा उठी का हाथ तो मार्क के हाथ से बंधा हुआ है, यानी कि उसमें हथकड़ी लगी है, जो देख उसने हैरानी से पूछा कि मार्क ये सब क्या है। वो पलटा और कहा कि तुम्हें सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। इतना कहते ही उसने खुद के पिस्तौल से अपनी खोपड़ी उड़ा ली। एमा उसके खून से सन चुकी है पूरी तरह। इन चंद लम्हों में क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी खामोशी से वो बेड के नीचे आए और कोशिश करने लगी कि किसी भी तरह करके वो हथकड़ी खुल जाए और वो पुलिस को इत्तला कर पाए। पर अफसोस ये चीज इतनी आसान नहीं थी। परेशान और थकी हुई एमा अब उसी बंदूक को उठाती है और कोशिश करती है कि उसे उस हथकड़ी पर शूट करके उसे खोल दे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उस बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी। पर सिर्फ यही नहीं, पास में ही रखा एक लैंडलाइन फोन। उसे पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब चीजों को देखकर ये पता चल रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मार्क का बनाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन प्लान था। हो सकता है कि उसे टॉम के बारे में पता चल गया हो, लेकिन अगर पता चल ही गया तो वो टॉम को सजा देता या फिर अपनी बीवी को तलाक देता। खुद की इतनी अच्छी जिंदगी खत्म करने की क्या जरूरत थी? क्या इसकी वजह हमसे छुपाई जा रही है? एमा ने उसकी लाश को खींचा और पूरे घर में चक्कर लगाया, ताकि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से वो उस हथकड़ी को खोल सके। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसे अपनी शादी का गाउन जरूर दिखा, जिसके पीछे एक सीक्रेट केस भी था। इसके अंदर क्या है ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब उसी गाउन की मदद से वो मार की लाश को लेकर नीचे आए और फिर बाहर देखा। दूर दूर तक सिर्फ उसे बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कोई नहीं था वहां पर जो उसकी मदद कर पाए। ऊपर से ठंडियों का मौसम, ऐसे में कोई अगर आसपास भी होगा तो घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बर्फ जो इतनी भयंकर गिर रही है। ठंड के कारण उसने मार्क के कपड़े पहन लिए और फिर अपने फोन की तलाश में लग गई। काफी खोजबीन करने के बाद उसे पता चला कि उसका फोन तो मार्क ने पानी में डालकर खराब कर दिया। ये देखकर उसका गुस्से का ठिकाना नहीं था। इतना सब कुछ उसने क्यों किया? उसने यही सब सवाल उसके मन में चल रहा है। तभी उसे ख्याल आया कि गैराज में कार भी तो खड़ी होगी। अब वो उसकी लाश को फिर से घसीटकर गैराज तक लेकर आई और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश में लग गई। पर लाखों कोशिशों के बावजूद वो स्टार्ट नहीं होती, और होगी भी कैसे? उसमें से रात में ही मार्क ने पूरा फ्यूल निकाल लिया। तभी उसे रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है, जो मार्क ने खुद रिकॉर्ड किया, जिसमें वो उसे ताने देते हुए कह रहा है उसने उसे सब कुछ दिया, पैसा, फेम, अच्छी जिंदगी, पर बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ उसे धोखा दिया। पर अब वो उसका बदला ले, यानी कि यहाँ खेल समझ में आ चुका है। लेकिन अभी भी सुई वहां अटकी हुई है। ऐसा कुछ तो मार्क किसी और तरीके से भी प्लान कर सकता था। इसमें खुद की जान क्यों दी उसने? एमा अब नीचे बेसमेंट में जाती है किसी औजार की तलाश में। लेकिन अगर किसी ने इतनी बारीकी से प्लान किया है तो वो भला बेसमेंट जैसी जगह पर कोई ऐसी चीज क्यों छोड़ेगा?
वो वापस ऊपर आई और उसकी नज़र एक रूम पर पड़ी जिसकी दीवार पर बॉबी की वही 10 साल पुरानी तस्वीर टंगी थी। आप तो पहचान ही गए होंगे ये कौन है। इसका मतलब ये सिलसिला यही नहीं खत्म होने वाला है। अभी तो कुछ और पत्ते खुलेंगे इस कहानी में जो इसे और रोमांच से भरने वाले। अचानक एमा को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। वो फौरन जाकर उसे बंद कर देती है, लेकिन अगले ही पल टॉम की आवाज़ बाहर से आई जिसने उसे पूछा कि आखिर उसने मैसेज करके इस जगह पर क्यों बोला है। एमा ने जवाब दिया उसने उसे कोई मैसेज नहीं किया, ये काम भी मार्क का ही था। उसने ही टॉम को यहाँ बुलाया था। हो सकता है कि उसका कुछ और प्लान भी हो, लेकिन अब टॉम अंदर आता है। एमा की ऐसी हालत को देखता है तो दंग रह जाता है, पर एमा उसे समझाती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके पति ने खुद को मारा है, इसलिए फौरन पुलिस को कॉल करो। पर टॉम उसे ऐसा करने से साफ मना करता है क्योंकि मार्क एक शातिर लॉयर था। उसने ज़रूर उसके खिलाफ कई सबूत छुपाए होंगे जो अगर पुलिस को मिल गए तो वो हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम इसे कहीं छुपा दो। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने खुदकुशी की है उसके काफ़ी सारे काले कारनामों की वजह से, जिसको अंजाम देते समय वो पुलिस की नज़रों में आ चुका था। तभी इनके नज़र दूर से आती हुई एक कार पर पड़ती है जो देख टॉम कहता है कि वो इस कार को उसके ऑफिस में भी देख चुका है पहले, इसीलिए वो गेट को बंद करने को कहता है और खुद बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कार रुकी, उसमें से जिमी नाम का शख्स बाहर आया जो खुद को प्लम्बर बताता है। कहता है कि उसके पास कॉल आई थी, यहाँ लीकेज हो रही है। पर टॉम उसे इनकार करते हुए कहता है कि अभी वो चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। पर जिमी काफ़ी दूर से इस खराब मौसम में सिर्फ उसके लिए आया है, इसीलिए वो जाने से इनकार करता है। पर टॉम उसे कुछ पैसे देता है जो लेकर वो मान गया। लेकिन दोस्तों एक अनजान शख्स कार से बाहर निकला और तेजी से भागते हुए टॉम के करीब आकर उसे चाकू से घायल कर देता है। फिर घर में घुस गया। जब एमा ने उस बंदे की शक्ल देखी तो उसके होश उड़ गए। ये दरअसल बॉबी था जिसे टॉम ने जैसे तैसे करके उसकी सजा पूरी होने से पहले उसे आज़ाद करवा दिया। यही वजह है कि उस दिन उसके टेबल पर इसकी फाइल पड़ी थी, क्योंकि तभी से मार्क इन चीज़ों पर काम कर रहा है। उसने जानबूझकर टॉम को भी बुलाया ताकि बॉबी उसका भी खेल खत्म कर दे और अपना बदला भी ले सके। इस बारी वो अपने साथ अपने भाई को भी साथ लाया, यानी कि आने वाला इस कहानी में असली रोमांच। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कैसे एमा खुद को सुरक्षित करती है या फिर जल्दी उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। बॉबी अब घर में घुस चुका है, पर वही उसका भाई जिमी, उसे तो सिर्फ उस केस में रखा वो बेशकीमती हीरा चुराना था जो मार्क ने अपनी बीवी के लिए एक समय पर खरीदा था। उधर एमा अपनी कोशिशें जारी रखती है। वो धीरे से पास वाले शेड में जाकर वहां कुछ ढूंढना शुरू करती है जिससे वो अपनी हथकड़ियों को खोल सके। आखिरकार उसे एक औजार मिल जाता है जिससे वो खुद को फ्री कर लेती है, पर इतनी आसानी से नहीं, बल्कि उसे अपने पति के हाथ को काटना पड़ता है, जो कि वो काट भी देती है। शेड में आ रही आवाज़ों से जिमी को शक होता है, इसीलिए वहां पहुंचता है। उसके पीछे पीछे उसका भाई भी था, लेकिन दोनों को वहां सिर्फ मार्क की कटी हुई लाश मिलती है, जो देखकर वो समझ गए थे कि एमा भाग चुकी है। अब जिमी का कहना है जिस शख्स ने उन्हें यहाँ बुलाया है वो तो मर चुका है, तो हम काम करें या फिर ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को कुछ पता थोड़ी चलेगा। इसीलिए चलो जल्दी से वो डायमंड चुरा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बॉबी के सिर पर तो खून सवार था, किसी भी तरह करके उसे एमा को मारना था। वो वापस से घर में जाता है और उन दोनों की बातें वहीं छुपी एमा सुन लेती है, पर अपना मुंह बंद रखती है क्योंकि एक आवाज़ और उसका खेल खत्म हो सकता है। अब दोनों भाई उस केस के पास जाते हैं, पर उनके हाथ निराशा लगती है क्योंकि वो पासवर्ड फिंगरप्रिंट से खुलेगा और अभी के समय उनके पास कुछ नहीं है। उधर एमा को उस शेड में पेट्रोल टैंक मिलता है जो उसके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। उसे वो कार लेकर फरार हो सकती है, पर ये इतनी भी आसान नहीं थी। जब वो फ्यूलिंग कर रही थी तभी वहां पर बॉबी आ जाता और उस जगह पर बर्फ को दिख रहा समझ गया कि एमा भागने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में आकर चारों टायर को पंचर कर दिया, यानी कि ये प्लान तो उसका फेल हो गया। उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब वो खुद को बॉबी से बचाते हुए बेसमेंट में घुस जाती है, लेकिन यहाँ भी वो उसे जाते हुए देख लेता और उसके पीछे पीछे आने लगता है। एमा भी धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो उस गेट पर खड़ी थी जहाँ से घर में घुसा जाता है, लेकिन उसके बाहर ही जिमी था जो मार्क की लाश को घसीट कर ला रहा है और नीचे बॉबी था, यानी कि दोनों साइड से वो फंसी हुई है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपने जेब से कार की को निकाला और अलार्म बजा दिया, जो सुनते ही दोनों भाई भागते हुए गैराज में गए। लेकिन उसे ढूंढने पर उन्हें ज्यादा देर ये समझने में देर नहीं लगती कि उनका बेवकूफ बनाया गया। अब जब जिमी इन चीजों से तंग आ चुका है, इसीलिए अपने भाई से कहता है कि वो फिर से कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उसके साथ इस बारी उसे भी जेल में जाना पड़े। पर बॉबी तो खुद के भाई को अपने झांसे में फंसाना शुरू करता है, ये कहकर कि उसे इस लड़की को 10 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था।
पर उसने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर चाहे उसके डैड से उसकी नाराज़गी हो या फिर उसकी बीवी से उसका तलाक। उधर एमा अब ऊपर आ चुकी है, तभी बॉबी उसके पास आने लगता है और फिर एक घड़ी ऐसी आई, अगर वो बाहर नहीं निकलती तो खुद ही मर जाती। इसीलिए उसने गोल्फ स्टिक से बॉबी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसकी कार की चाबियां लेकर बाहर आ गई, उनकी कार को स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि तब तक वहां बॉबी आ चुका है, जो उसे घसीट कर कार से बाहर निकाल लेता है और खूब मारता है, जिससे वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। तब तक जिमी आकर उसे रोकता है, क्योंकि अगर वो मर गई तो उसे भी जेल जाना पड़ जाएगा, पर बॉबी उसकी एक नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों ही उस रूम के बाहर थे जहाँ वो केस था। तो एमा को होश आया, बॉबी उसे पासवर्ड पूछता है, पर उसे तो खुद ही नहीं पता। बॉबी को लगता है कि शायद ये दोनों जब पहली बार मिले होंगे तब की डेट होगी पासवर्ड, इसीलिए वो उसे वही डेट पूछ तो वो बता देती है, लेकिन इसके बावजूद वो केस नहीं खुलता और इस बारी मरे हुए मार्क का वो थंब प्रिंट यूज करते हैं, जिससे फाइनली वो केस खुल जाता है। लेकिन उसमें तो कोई हीरा नहीं था, बस था तो एक लेटर जिसमें लिखा था, जिसे तुम्हारी तलाश है वो उसके दिल के पास है। ये पढ़ते ही जिमी समझ गया कि यहाँ किसकी बात हो रही है। दरअसल एमा ने जो नेकलेस पहना है, हीरा उसी में लगा हुआ है। ये वही नेकलेस जो उसे लास्ट एनिवर्सरी पर मार्क ने दिया था। अब ये सुनते ही जिमी तरह तरह के औजारों से उसके गले से नेकलेस को निकालने की कोशिश में लग जाता है। तो एमा खुद बताती है कि उसने उसे पहले कई बार इसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो गुस्साया हुआ बॉबी उसके गले को ही काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिमी ऐसा होने नहीं देगा। परंतु बॉबी के सर पर तो खून सवार है, वो किसी भी तरह करके उस नेकलेस को हासिल करना चाहता है। इस चक्कर में दोनों भाई में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर एक गलती के कारण छोटे भाई की मौत हो जाती है। ये देख बॉबी का गुस्सा तो अब सारी हदों के पार कर चुका है, उसे बेरहमी से मारना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो उसे शूट करने ही वाला होता है। लेकिन आज एमा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी जो कि खर्च हो चुकी है। तो बॉबी अब उसे अपने हाथों से मारने लगता है। तभी एमा के हाथ लग जाता है एक औजार, जिससे वो उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देती है। फिर बड़ी ही चालाकी से उसे मार की लाश के साथ बांध देती है, फिर खुद कार लेकर फरार होने लगती है। लेकिन तब तक बॉबी भी वहां पहुंच गया था, मार की लाश के साथ उसकी कार के सामने आ गया, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हो जाती है, जा टकराई एक शर्ट से, जिससे वो बाहर आ गिरी। तब उसने फिर से भागने की कोशिश करी, लेकिन इस बारी बॉबी उसे पकड़ लेता है और चाकू से उस पर कई बार वार करना शुरू करता है। तभी अचानक उस जगह की बर्फ टूट जाती है, जो अंदर जमी हुई लेक थी, उस पानी के ऊपर आ जाता है, जिसमें वो दोनों गिरने लगते हैं। बॉबी मरने वाला होता है क्योंकि उसके हाथ में वजन ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो एमा को नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर वो मरेगा तो उसके साथ लेकर मरेगा। पर एमा के पास ये आखिरी मौका होता है, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ से वो चाकू छीन लेती है और इस बारी दूसरी आंख भी फोड़ देती है, जिसे वो दर्द के मारे गिरने लगता है। पर एमा के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ऊपर जाने का रास्ता खो चुकी थी। धीरे धीरे करके उसकी सांसें थमना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में एक घोर शांति छा गई, क्योंकि दोस्तों वो मर चुकी है। पर रुकी एक मिनट, ये क्या उसके चाकू की मदद से बर्फ को तोड़ लिया? फाइनली अपने पति के उस खूनी प्लान से उसने छुटकारा पा लिया और खुद की जान को बचा लिया। लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चलते आज 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको क्या लगता है कौन इसमें सही था, एमा या उसका पति? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।